हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर। मेरा नाम है अभय और आज मैं जो वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर द कैंडिडेट गोइंग टू अटेंड एनी ऑफ द केबिन क्रू इंटरव्यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपने एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, बताऊंगा कि एक्चुअली केबिन क्रू का जो इंटरव्यू होता है वो किस तरह से होता है। यहाँ एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, टाइम टू टाइम जो प्रोसेस है, जो इंटरव्यू का स्टेप्स हैं, जो इंटरव्यू के राउंड्स हैं, वो कभी चेंज होते हैं। उसमें कुछ एडिशन और कुछ डिलीशन होते रहता है, यानी कि कुछ उसमें ऐड होता है, कुछ जुड़ता है और उसमें से कुछ हटाया जाता है। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोगों के लिए, जो लोग की जा रहे हैं इंटरव्यू में केबिन क्रू के लिए, आप सभी के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से, काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर आप अपने इस इंटरव्यू को दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम कवर ऑन माय चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो एक बार चेक कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में क्लिक तो किया है ना। द रीज़न बीइंग, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है, कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होती है। तो दोस्तों, अब भी जो सिचुएशन है पर्टिकुलरली इंडिगो एयरलाइन में, इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं एक साथ कि इट्स डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली टेल कि कब कौन सी वैकेंसी कहाँ के लिए आ रही है। हम एक वीडियो बनाते हैं तब तक 3 वैकेंसी और आ जाती हैं। और जो अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, ये वो वैकेंसीज अपडेट हैं जो कि आगे होने वाले हैं। और इनमें से सबसे जो लेटेस्ट है वो कल यानी मंडे को 18 अक्टूबर को गुड़गांव और कोलकाता में होने वाला है। उसके बाद 19 को हैदराबाद एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं मुंबई, बेंगलोर, बहुत जगह पे इंटरव्यूज होने वाली है। तो दोस्तों, आप जब केबिन क्रू के या फिर कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यकीन मानिए आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको वहां बहुत लोग देख रहे होते हैं। और ख़ास तौर से तब जब आपकी फर्स्ट राउंड में एंटर करते हैं। दोस्तों, जब आप फर्स्ट राउंड में एंट्री होती है आपकी, तब ये वो सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपैक्ट करती है। यानी कि इन्हीं सब के बेसिस पे इंटरव्यूअर ये डिसाइड करता है कि आप अगले राउंड्स में जाएंगे। नाम से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप इसमें किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी कितनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, होता शायद इसके ठीक उल्टा है। आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से स्माइल करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बैठते हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आप सेकेंड राउंड में जाएंगे कि नहीं। यानी कि आपके हंसने, बोलने, स्माइल करने, बात करने, उठने, बैठने, चलने, मुड़ने तक के स्टाइल को, तरीके को देखकर यह डिसाइड किया जाता है कि आपको सेलेक्ट किया जाए कि नहीं अगले राउंड के लिए। सो फ्रेंड्स, बी केयरफुल, ये राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो दूसरा राउंड होता है वो जीडी राउंड होता है। यह मैं पहले ही ऐड कर चुका हूं कि ये जो राउंड्स हैं फ्लक्चुएट हो सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। जीडी राउंड में कोई आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि आपका टीम वर्क क्या है, आप किस तरह से बोलते हैं, आपकी कमांडिंग क्या है, बाकी लोगों से किस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं, टीम के साथ किस तरह से मूव करते हैं। इन सारी बातों को बड़े ध्यान से देखा जाता है। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, प्लीज बी केयरफुल, बड़े ध्यान से। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंट होकर करें। जो भी करें, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, आपके अंदर जो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, वो आपको झलकना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड पे अगर आप केबिन क्रू की तरह काम कर रहे होते हैं तो फ्लाइट के उस पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर पोर्शन में शायद आप अकेले होते हैं, तब तक जब तक कि कोई सिचुएशन ना क्रिएट हो और आपका सीनियर या आपके सीनियर आपको असिस्ट करने ना। थर्ड राउंड जो होता है वो होता है पर्सनल इंट्रोडक्शन का। यहाँ पर आप जो एयरलाइन के ऑफिसर्स हैं उनके सामने बैठेंगे और वहाँ पे आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली आपसे, एयरलाइन से और पर्टिकुलर किसी सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। यह भी चेक किया जाता है कि आप एयरलाइन के बारे में कितना जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा
तो आपने देखा होगा कि केबिन क्रू की जो भी वैकेंसी आई है उसमें जो भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि आप जब वहां पे जाएं मेक श्योर कि आप केबिन क्रू के लाइफ स्टाइल के बारे में, केबिन क्रू के रिक्वायरमेंट के बारे में, केबिन क्रू की और जो फंक्शंस के बारे में सही तरीके से जाने समझें। तो अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप ये वीडियो वेल इन एडवांस देख रहे हैं तो ध्यान से प्लीज मेक श्योर उस एयरलाइन के बारे में, केबिन क्रू क्या करते हैं, उनके वर्क परफॉर्मेंस के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने बारे में बहुत कुछ सही तरीके से जान लें और समझ लें। अगर आपने थर्ड राउंड क्लियर कर लिया तो उसके बाद एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है कि शायद एक और इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेप आ जाए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इसके बाद आपको दे दिया जाता है एक चेकलिस्ट जिसमें आपको कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको करा कर आने होते हैं, यानी कि मेडिकल राउंड का पार्ट इसके बाद आता है। मेडिकल राउंड के बाद ऑब्वियसली अगर आप मेडिकली फिट पाए गए उसके बाद जो नेक्स्ट जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपको यू में से लाइक की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन आपको अलर्ट कर रहा हूं, चीजें देखने में बड़ी नॉर्मल लगती हैं और नॉर्मल हैं भी, बिल्कुल सिंपल है तब तक जब तक कि आप खुद को प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। तो दोस्तों खुद को प्रिपेयर करके जाएं, चेक ईच एंड एवरीथिंग बिफोर गोइंग। जो इंटरव्यू के नॉर्मल क्वेश्चन हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू बिकम केबिन क्रू, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडिगो, व्हाट आर योर हॉबीज, हाउ यू परफॉर्म दिस दैट ब्ला ब्ला, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, आईने के सामने खड़े होकर कई बार उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करें। सो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये जो वीडियो है केबिन क्रू कैसे बने उसका पार्ट 2 है। पार्ट 3 में मैं लेकर आ रहा हूं कि इंडिगो में केबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एक्चुअली कैसे आप बन सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे मैं टिप्स और ट्रिक्स दूंगा आपको जिसको कि अगर आपने सही से फॉलो किया देन यू विल बी द केबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइन। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट्स को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।